स्टार्ट करते हैं आरएनएस इक्वेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम आरएनएस इक्वेशन। यहां पर हम लेंगे के इक्वल टू होता है ए ई और पावर ई ए अपान आर टी हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो यहां पर ए है, वेयर ए क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है ना, ये हो बोला जाएगा आर्हेनियस कांस्टेंट होगा, है ना यहाँ पर। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर जो ई है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं, है ना ई को। दूसरी चीज यहाँ पर टी देख रहे हैं आप, टी क्या है, टेम्परेचर है और इन केल्विन में होगा, है ना, केल्विन में ये टेम्परेचर है। दूसरी चीज यहाँ आर दे रखा है, जो आर है ये गैस कांस्टेंट होता है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर सेकेंड। उसके बाद हम क्या करते हैं कि टेकिंग नेचुरल लॉग इन बोथ साइड, है ना, इसका हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। तो ये हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a और e माइनस ई ए अपान आर टी हो गया, ये वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका ln k और ये होगा ln a और उसके बाद ln का इसमें इंटू है, a इंटू ई है, तो ln a और फिर क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस ई ए अपान आर टी हो जाएगा, है ना, माइनस ई ए अपान क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ln k और 1/t वर्सेस एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, है ना, यानी ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/t, है ना, 1/t वर्सेस ln k के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये आएगा आपका ग्राफ, यहाँ हम राइट करेंगे, ये हम लिख लेंगे 1/t और यहाँ पर हम लिखेंगे ln k, है ना, इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ये आएगा आपका ऐसे डाउन ग्राफ आएगा, जो क्या करेगा, माइनस ई ए अपान कितना हो जाएगा, आर। ये जो स्लोप आएगा ना, स्लोप माइनस ई ए अपान क्या होगा, आर हो जाएगा, जो इंटरसेप्ट करेगा किसको, ln a को, है ना, ln a को क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। और जो ग्राफ इसके बीच आएगा डाउन आएगा, यानी इंटरसेप्ट करके डाउन ग्राफ आ रहा है। और ये ग्राफ है आरएनएस इक्वेशन के लिए 1/t वर्सेस ln k, है ना। तो 1/t वर्सेस ln k ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ हमको मिलता है ना यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे आते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो हमने इक्वेशन लिया है ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर T1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर K1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि इफ T1 कर दें देन K1 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, अगर इसे T2 करें तो ये वैल्यू आ जाएगी K2 होगी, है ना, ये आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं,
कंपेरिजन करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं, तो K1 K की जगह K1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा ln K1 इक्वल टू हो जाएगा ln A माइनस ए अपान क्या हो जाएगा RT1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये होगा। उसके बाद हो जाएगा ln K2 इक्वल टू ln A माइनस ए अपान RT2, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, है ना, ये वैल्यू होगी। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से माइनस करते हैं, है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना, थर्ड को सेकेंड से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू ln A माइनस EA अपान RT2, ये हो गया। और माइनस कितना करना है, इसको माइनस करना है ln को, है ना, तो हो जाएगा ln A माइनस EA अपान RT1, ये हो गया। ये वाली वैल्यू आगे सॉल्व करते हैं, तो ln K2 माइनस ln K1 है, तो ये हो जाएगा ln K2 अपान K1, है ना, माइनस में रहता डिवाइड में चला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा ln A माइनस EA अपान RT2, ये होगा। और ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ln A, और ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा EA अपान RT1 होगा, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब क्या होगा कि ln की वैल्यू ln से कैंसिल हो जाएगी, तो जो वैल्यू आएगी हमारे आगे वो होगा ln K2 अपान K1 इक्वल टू, ये ln से कैंसिल होगा। अब बचा क्या, EA अपान RT1, ये हो जाएगा। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, प्लस वाले को पहले EA अपान RT1 कर देंगे, और ये माइनस वाले को बाद में लेते हैं, तो EA अपान क्या हो जाएगा RT2 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर EA अपान R है ना, T1 माइनस EA अपान RT2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ln K2 अपान K1, ये होगा इक्वल टू EA अपान R को हम कॉमन कर देते हैं दोनों में से। जब EA अपान R को कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, है ना, इतनी वैल्यू होगी। 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ln, है ना, इसको आगे ले जाते हैं, तो ln K2 अपान क्या है K1 है, और ये क्या है EA अपान R, जिसे हमने कॉमन किया था इसमें से, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, है ना, T2 इधर हो जाएगा, T1 इधर, अपान T1 इंटू T2, ये होगा वैल्यू। अब जो ln है, ln जो नेचुरल लॉग है, बट ln K2 अपान K1 इक्वल टू होगा 2.303 log बेस 10 K2 अपान K1 हो जाता है ना, इतने की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2.303 log क्या हो जाएगा K2 अपान K1 इक्वल टू EA अपान R, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, इतना आएगा। अब 2.303 को यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log K2 अपान K1, ये 2.303 नीचे आ जाएगा, तो EA अपान 2.303 और R
है ना, ये आर रहेगा और ये हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये जो इक्वेशन होगा ना, ये इक्वेशन क्या है, आरहेनियस इक्वेशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें हम क्या है, अगर E की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, K2 या K1 निकाल सकते हैं, T2 और T1 भी मालूम रहे तो।